हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम गाली सरीश। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल शेप योर लाइफ में देख रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मार्केट के विषय पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो कल के दिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ा रिबाउंड हम लोगों ने देखा है। बेसिकली मार्केट ने एक बहुत पॉजिटिवली मार्केट ने रिस्पॉन्स किया है और बेसिकली कारण हम लोगों को पता है। 2 दिन पहले जो मार्केट का डाउनफॉल का रीजन था, उसमें एक रीजन था, वो है वॉर लाइक सिचुएशन। सो वॉर लाइक सिचुएशन जो है बेसिकली उसमें एक पॉजिटिव न्यूज हम लोगों ने देखा है और रशिया ने एक जो है बेसिकली जो जो स्टेप उठाना चाहिए करंट समय में, उन्होंने वो पॉजिटिवली स्टेप उठाया और उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली हम लोग ये सब इसकी जो है ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग जो है बातचीत के साथ हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली पॉजिटिव हम लोग लेंगे और इवन मार्केट ने भी उसको काफी हद तक पॉजिटिव लिया है। और आज का अगर हम लोग मार्केट देखते हैं तो मार्केट जो है थोड़ा सा हायर लेवल पे जो है क्लोज जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट डेफिनेटली मार्केट कुछ और ही देख रहा था और ओपनिंग डेफिनेटली अच्छा रहा। शुरुआत के कुछ जो है समय पे मार्केट ऊपर ही चलता गया, बट स्टार्ट जैसे हम लोग काफी महीनों से हम लोग देख रहे हैं, काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो एफआईआईज कॉन्स्टेंटली बेचते चले जा रहे हैं। तो मार्केट में जो है बिकवाली जो हो रही है वो कॉन्स्टेंटली एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं। बट अच्छे पॉइंट जो है मार्केट को जो है और ज्यादा नीचे ना बेसिकली गिरने से बचाने वाले कौन है, हम और आप जैसे जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और डेफिनेटली हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग जो है रिटेल लेवल एज अ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के इस फॉल में। तो डेफिनेटली हमारा जो है रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर नॉलेज के साथ हम लोग मार्केट में एंटर करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे मार्केट को जो है इस तरह के जो है एक्सटर्नल पॉइंट्स में से जो उसका इम्पैक्ट हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग और कम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट्स में जो है डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट अगर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर जो है ऑलमोस्ट जो है कम कर सकते हैं हम लोग। तो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए और ये डेफिनेटली अवेयरनेस के थ्रू ही जो है ये आ रहा है। और भी जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। तो कल के जो है 2 दिन, कल और उसके एक दिन पहले 2 दिन के जो है मार्केट के मूवमेंट के साथ आपको थोड़ा सा सीखना ये है कि मार्केट में जो है जितना ज्यादा हो सकता है आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह जो है आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ट्रेडिंग और एफ एंड ओ के इसमें अगर आप चले जाओगे तो होता कैसा है कि मार्केट इस तरह से अगर एडवर्सली मूव होता है तो हमारे पोजीशन जो है पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, हमारे जो है मार्जिन्स पूरे वॉश आउट हो जाते हैं। हम लोगों ने जो पैसा बनाया है काफी सालों से, पूरा का पूरा जो है एक ही दिन में वॉश आउट हो जाता है। तो ऐसी समस्या अगर आप एज अ जो है नहीं लेना चाहते हो, बेसिकली अननेसेसरी रिस्क है फ्रेंड्स। तो रिटेल इन्वेस्टमेंट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बोरिंग रखिए, अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में आप बने रहिए। भले ही स्टॉक अगर नीचे भी आता हो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, सिर्फ अच्छे नंबर्स के साथ अगर आपके कंपनीज कॉन्स्टेंटली जो है मेंटेन करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मूवमेंट जब आएगा तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट जो है आपको बिल्कुल पकड़ने लायक नहीं रहेगा। कॉन्स्टेंटली पता चल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप जो सोच रहे थे ये स्टॉक जो है नीचे आएगा, जब मूवमेंट आएगा तब देखेंगे तो पता नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक के मूवमेंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है एक दिन में कभी कभी स्टॉक 9%, 10%, 15%, 20% तक जो है बढ़ते हम लोग देखते हैं। तो ऐसे मूवमेंट के पहले ही आपको जो है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपने ध्यान रखना है, राइट। तो आज का मार्केट कैसा रहा इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट के नजरिए से देखेंगे, समझेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये है आज का जो है चार्ट पैटर्न और ये है हमारा कैंडल फॉर्मेशन। तो नॉर्मली आपको अगर जो है टेक्निकल चार्ट्स के तरफ अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो प्राइस कैसे मूव होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे प्राइस कहाँ पे आके रुका है, तो 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा है ये पूरा
पूरा का पूरा बड़ा गैप डाउन से मार्केट खुला था और इससे बाद जो है मार्केट कॉन्स्टेंटली आकर 200 मूविंग 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पे ये पॉइंट को टच करके ये वापस जो है क्लोज हुआ है। और कल के दिन इतना बड़ा जो है जो है गैप डाउन और जो फॉल था वो पूरा का पूरा जो है कल इस पर्टिकुलर मार्केट ने रिकवर कर लिया। आज के समय पे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि ये हरा वाला लाइन जो है ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। ये जो पीला वाला लाइन है ये हमारा जो है एक 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ जो है आप इसको आप देख सकते हो, इस पॉइंट ने जो है आज का जो है कैंडल ये जो है प्राइस जो है ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर ये नीचे की तरफ आया है। आज का मार्केट जो खुला था वो ऑलमोस्ट जो है 20 डेज मूविंग एवरेज के पॉइंट पे खुला है और इस मार्केट ने जो है शुरुआत में यहाँ पर हाइयर ऊपर चला गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट का जो है समय आगे बढ़ता गया तो इस मार्केट में है सेलिंग हम लोगों ने देखा है। और आज का सेलिंग ऑलमोस्ट जो है FDIs ने जो है थोड़ा कम मात्रा में जो है परचेस हुआ है। FIs का नंबर जो है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है आज, तो उस कारण भी जो है मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया है। अब हम अगर इस मूविंग एवरेज की तरफ अगर नजर डालते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस बन रहे हैं। तो इन पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज होना बहुत ही जरूरी है। तो अगले कुछ दिन का ट्रेडिंग सेशन हमको ये देखना है कि क्या ये पर्टिकुलर मार्केट का जो प्राइस है ये 20 और ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है या नहीं है। अगर जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर क्लोज होंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मार्केट का जो है डायरेक्शन थोड़ा सा बदलने वाला है और धीरे धीरे हमारा जो हाई पॉइंट है 18,300 यहाँ पर 18,600, तो डेफिनेटली 18,600 दूर नहीं रहेगा। बट अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली 17,200 में है, काफी दूर है। ये दोनों मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा मार्केट उस दृष्टिकोण से बिल्कुल समझना है कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर जो है मार्केट का प्राइस क्लोज होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी कैंडल फॉर्मेशन में किसी भी पैटर्न की तरफ हम लोग नजर डालते हैं तो हर दिन का जो है क्लोजिंग आपका हायर पॉइंट पे ही क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर मार्केट कैसे जाता है वो हम लोग थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नजर डालेंगे। और निफ्टी बैंक की तरफ आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, यहाँ पर कैंडल पैटर्न। तो कैंडल पैटर्न में आप देखिए थोड़ा सा जो है ये 20 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश में है, बट ये इस 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है आज के दिन। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्राइस के लिए ये जो है मेरे लिए ये एक जो है रेसिस्टेंस बना है। तो मेरे निफ्टी बैंक के लिए मेरा 20 डेज मूविंग एवरेज मेरे लिए रेसिस्टेंस है और यहाँ पर जो येलो है ये येलो पॉइंट मेरे लिए जो है वो मेरे लिए सपोर्ट है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पॉइंट पे ये मेरा 20 डेज बहुत क्रूशियल है क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन ने जो है 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है और क्लोज भी यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के डायरेक्शन के लिए। तो आप लोगों ने देखा है फ्रेंड्स कि टेक्निकल चार्ट्स में एक पॉइंट ऑफ लेवल्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा आपको जो है चार्ट पैटर्न देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है, किस तरह के कैंडल्स बनते हैं और कैंडल्स बनने के बेसिस पे आपको जो है अगर ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेज का अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर आप देखते हो तो वो पॉइंट बहुत क्रूशियल हो जाते हैं क्योंकि उस पॉइंट पे जाकर मार्केट अगर वापस आता है या उस पॉइंट को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है ये बहुत क्रूशियल हमारे लिए वो ट्रेंड लाइंस और जो है बेसिकली हमारे लिए ये मूविंग एवरेजेस बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट के साथ हम लोग और मैं आपको थोड़ा सा कवर करना चाहूंगा। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं दोस्तों जहां पर हम लोगों ने बहुत बारीकी से नजर डालना है। मार्केट इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, इसको इसी तरह से कंटिन्यू होगा। बट यहाँ पर एक जो है एक पॉइंट बहुत क्रूशियल पॉइंट है, वो है क्रूड ऑयल।
हम लोगों ने आरबीआई के जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे भी हम लोगों ने इस पॉइंट को फोकस किया था। इवन आरबीआई ने भी कहा है कि इंडिया का जो है इन्फ्लेशन नंबर जो बढ़ेगा वो है क्रूड ऑयल के जो है प्राइसेस बढ़ने के वजह से। और मैंने आपको वो भी बोला है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे बाकी सब के कॉस्ट पे भी पड़ता है, और कॉस्ट बढ़ने से हमारा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है। जब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो इसके पॉइंट आपको समझना है कि इन्फ्लेशन के कारण जो है इंटरेस्ट रेट्स का जो है बढ़ाने का पॉइंट जो है हमारा आरबीआई वहां पर आ जाता है। तो ये चीज को बहुत क्लोजली आपको देखना है। और करंट सिचुएशन में जब हम लोग 2 दिन पहले हम लोग देख रहे थे तो वहां पर हमको जो है ब्रेंट क्रूड जो है ऑलमोस्ट 96 की तरफ हम लोग देख रहे थे, बट वो 96 से आके $92 पर बैरल हम लोगों ने देखा है। बट धीरे धीरे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पर बैरल कॉस्ट जो है 100 से ऊपर जा सकता है। तो ये पॉइंट क्यों क्यों लगता है मार्केट को कि ये ऊपर जा सकता है, और एनालिस्ट को क्यों लगता है कि ये ऊपर जा सकता है? क्योंकि बेसिकली जो जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हम लोग देख रहे हैं, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में मुख्य ज्यादातर हम लोग जो है सऊदी अरेबिया, यूएई और रशिया, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो बेसिकली जो है अपना सप्लाई जो है मेंटेन कर रहे हैं, और जो रिक्वायर्ड है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग जो है सप्लाई प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। बट यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे जैसे डोमेस्टिक और ग्लोबल जो है ग्रोथ की बात करते हैं, तो इकोनॉमीज जब से जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या जो है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर ऑयल डिमांड बढ़ेगा। ये डेफिनेटली ये चीज जो है कई रिसर्च रिपोर्ट्स में बताए गए हैं, और यहाँ पर वही देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ग्लोबल डिमांड फॉर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। जब ग्लोबल डिमांड फॉर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ से जो है सप्लाई भी उस तरह से आने चाहिए। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ओपेक कंट्रीज में जो है बेसिकली 9 मिलियन बैरल्स पर डे मार्च क्वार्टर में 2021 में जो था वो नीचे आके अभी जो है 4 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पर अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही डाउन है, और इस बीच में यहाँ पर कहीं पे भी हम लोग नहीं देख रहे हैं कि ओपेक कंट्रीज जो है इस पर्टिकुलर डिमांड को जो है फुलफिल कर रहे हैं या इसको और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आज के समय में अगर हमारे इकोनॉमी में कुछ बड़ी समस्या है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल। तो इसीलिए गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे ऐसे जो है मार्केट में जो चीजें लेके आ रही हैं, ताकि जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल से रिलेटेड वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इस डिपेंडेंसी के बेसिस पे क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जहां पर हम लोग कम कर सकते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा यूज करो। सोलार एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो बहुत सारे नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात हो रही है। तो ये सब चीजों के लिए डेफिनेटली हमारे पास क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव कुछ होने चाहिए। तो उस अल्टरनेटिव को आगे आने के लिए बहुत समय है, आपका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सपोर्ट भी बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये सब चीजें डेफिनेटली ओवरनाइट नहीं बनते, थोड़ा समय लगता है, बट डेफिनेटली ये एक जो है डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बट आज एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा हमारे मार्केट के लिए और बेसिकली मैक्रोस के लिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो इस व्यू के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करना चाहूंगा फ्रेंड्स। फिर कल हम लोग मिलते हैं, किसी दूसरे विषय पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।